Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Miss Oya. Welcome back to my channel. Welcome to another video. Hope you all are doing well. I'm good too. व्लॉग आज जी काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, फ्लू था, मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बारिश कभी धूप, बस यही इसी तरह का वेदर है यहाँ पर। तो काफ़ी वायरल इन्फेक्शन हुआ था, फ्लू कफ फीवर। दुआ फातिमा भी काफ़ी बीमार थी, फिर उसके बाद घर में रहने वाले सारे लोग बीमार हो गए, भाई की भी तबीयत ख़राब हो गई, हस्बैंड की भी ख़राब हो गई, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वी आर गोइंग बेटर नाउ। मैं बना रही थी जी अपने हस्बैंड के लिए आलू के पराठे, तो सोचा जी आपके साथ भी थोड़ा सा दिन जो है किस तरह गुजारा, क्या किया, कहाँ गए, क्या खाया, आपके साथ भी थोड़ा बहुत जो है वो शेयर किया जाए। वैसे तो आज निशान को जॉब से ऑफ था, उन्हें यहाँ पर बैंक हॉलीडे था, तो सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है, तो मंडे का भी ऑफ आ गया था। तो हम लोग सुबह ऑलमोस्ट 8 o'clock से जाग रहे थे। यहाँ पर आकर ऐसी रूटीन बन गई है, पाकिस्तान में होता ना जी, अब आपकी आंख नहीं खुल रही होती, सुबह उठा नहीं जा रहा होता, क्या मुसीबत है, सुबह 8 बजे उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी रूटीन ऐसी सेट हो जाती है कि आपकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आंख जो है वो जल्दी से खुल जाती है। तो बस सुबह हम लोग 8 बजे उठ गए थे, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसीलिए हमने सुबह उठकर चाय पी, मेरे हस्बैंड ने एग्स बॉयल किए, चाय बनाई, हम लोगों ने मेडिसिन ली और सुबह में हमने वही खा लिया था। इस टाइम अभी बज रहे थे दोपहर के आई थिंक सो 1 बजने वाला था, तो बस आलू के पराठे बनाने का मूड बना मेरा। मैंने कहा चलो यार आज वही खा लेते हैं। मैंने सोचा जी जब तक आलू बॉयल होने के लिए रखती तब तक जाके शॉवर ले लूँगी। आलू मेरे यहाँ पर सारे जो है वो पील ऑफ हो चुके थे, अब मैं इनको बॉयल होने के लिए रखूँगी और जाके शॉवर लूँगी, बिकॉज हमें 2:30 बजे घर से भी निकलना था। 3 o'clock मेरी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी, पता नहीं क्यों पर दांत में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया था, उसकी फिलिंग होने वाली थी जो कि मैंने टाइमली करवाई नहीं थी, और वो इतना लटकाया, काम को लटका के इतना गैप डाल दिया कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अब मुझे इतना पेन था कि मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है ना वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जो है वो ईजिली मिलती नहीं है डेंटिस्ट की। मुझे मेरी किसी फ्रेंड के हस्बैंड ने कहा था कि भाभी अगर आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको बहुत दर्द है, ये पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना पेन है कि आप मर जाएंगी, बस आप ख़त्म हो गई, आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। अगर आप अपनी इसको पेन को रेटिंग करेंगी तो उस पर आपको क्या आप रेटिंग करेंगी, तो मैंने उसको बिल्कुल 9.5 रेट किया था। लाइक इस तरह से एक्ट किया कि लाइक बहुत फेयर पेन है, तो फिर जाकर मुझे कहीं अपॉइंटमेंट मिली थी। पराठे मेरे यहाँ पर रेडी हो रहे थे। सॉरी, जब मैं अपने आलू बॉयल करके उसको मैश करके मैंने उसके अंदर स्पाइसी सेट किए थे, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम पे दुआ फातिमा भी रो रही थी और घर के और भी 1-2 किचन के काम थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि रिकॉर्डिंग करूँ या फिर अपना काम करूँ, तो वो सब मैं नहीं कर सकी। वैसे अब अपनी बहन के पराठे देखें माशाल्लाह कितने गोल हैं। खैर गोल तो नहीं है, मजाक कर रही हूँ, गोल तो नहीं है, पर हाँ पराठे का साइज़ काफ़ी अच्छा है कि अगर आप एक पराठा खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया आपने एक अच्छा हेल्दी नाश्ता किया है। ये मैं पराठा बना रही थी, तो मैंने सोचा कि जी आपको ये भी दिखाया जाए कि मैं किस तरह से इसकी फिलिंग कर रही हूँ आलू की इसके अंदर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और उनको मैंने कहा कि प्लीज़ आप मोबाइल पकड़ के खड़े हो और मैं जो है वो इसकी पराठे की फिलिंग करती हूँ और आपने इसको रिकॉर्ड करना है। तो बस मैं वही कर रही थी और साथ साथ उनसे पूछती कि ठीक आ रहा है ना, ठीक आ रहा है ना, वीडियो ठीक बना रहे हैं ना। खैर यही सब चलता रहा और आलू के पराठे जो हैं वो बारी बारी मैंने बनाने शुरू किए। घर पे 2 भाई थे, उनको दिए, अपने भाई के लिए मैंने रात को बना कर रखने दी क्योंकि उसने जॉब से लेट आना था रात में। अब मैं यहाँ पर सिर्फ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना कर रख रही थी। तो पराठे हमने खा लिए थे एंड दीज वर सो डिलीशियस, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। इसकी रेसिपी जो है वो अगर आप लोगों ने मांगी तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कमेंट बॉक्स में।
उसके अलावा जी मैंने दुआ को रेडी किया, खुद भी रेडी हुई, मेरे हस्बैंड भी रेडी हुए और निकलते निकलते हमें ऑलमोस्ट कोई 1 आवर लग गया था। हम लोग जा रहे थे डेंटिस्ट के पास। ये बेसिकली NHS का ही क्लिनिक था जो हम लोगों ने कॉल करके अपॉइंटमेंट ली थी और हमारे घर से 15 मिनट्स की वॉक थी, हम पैदल ही जा रहे थे। डेंटिस्ट के पास हम पहुँच चुके थे और हमें आते आते यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगे थे क्योंकि 5 मिनट से हम लोग बाहर ही खड़े थे, हमें समझ नहीं आई थी हमने जाना किधर है। हम लोग मॉल के बाहर थे और जो डेंटल का क्लिनिक था वो मॉल के अंदर था, तो हम पूछ के खैर अंदर आ गए। यहाँ के कंफर्म किया, मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई हुई थी, मैंने अपना फॉर्म फिल किया, साइन किए। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह सो चुकी थी और दुआ के बाबा जो थे वो शर्माते हुए जो वीडियो में प्रॉपर देख नहीं पा रहे थे। खैर मैं वेट कर रही थी अपनी बारी का और आपको बताती हूँ एक बेनिफिट मुझे यहाँ पर क्या मिला। अच्छा जी, डेंटिस्ट से हम लोग फ्री हो चुके थे। मैंने वहाँ से निकलते साथ ही जो है वो वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह से इंजेक्शन लगता है, उसकी पेन होती है और वो सब कुछ। ये पता नहीं चर्च में क्या हो रहा था, बारबेक्यू सिस्टम कोई पार्टी चल रही थी जो मैंने रिकॉर्ड कर ली। खैर मैं आपको बताई थी कि मुझे कोई इंजेक्शन लगा था और मुझे इसकी इतनी स्वेयर पेन थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था एंड आई वाज सो स्केयर्ड बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह से होता है। अच्छा, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मुझे यहाँ पर एक क्या बेनिफिट मिला। बेसिकली जो UK है यहाँ का एक रूल है कि जब मदर की डिलीवरी होती है, कोई भी बेबी बोर्न होता है, तो उस मदर को उस बेबी के 1 ईयर के होने तक जो डेंटल है वो यहाँ पर फ्री होता है। तो जो NHS का डेंटल है उसके अगर आप NHS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं, वैसे तो अगर आप प्राइवेट जाएंगे तो इट्स सो एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप NHS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं तो उसके हार्डली जो रूटीन चेकअप के चार्जेस हैं जिसमें वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके चार्जेस 26.80 पाउंड्स हैं। पर मुझसे वो भी वे ऑफ हो गया था क्योंकि मेरी बेटी अभी 5 मंथ्स की है, तो उसके 1 ईयर के होने तक मींस नेक्स्ट मार्च तक मुझे जो यहाँ का डेंटल केयर है वो फ्री है। तो मेरे बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लगे थे। मुझे उन्होंने विदाउट एनी चार्जेस मेरा फॉर्म साइन करवाया, अंदर बुलाया, चेक किया, जो पीस डैमेज था, ब्रोकन था मेरे टीथ का, वो उन्होंने निकाला और उसकी स्केलिंग की। उसके बाद उन्होंने स्पेशलिस्ट के साथ जो है मेरी अपॉइंटमेंट भी आगे बुक करवाई और उन्होंने मुझे जो है वो प्रिस्क्राइब भी किया कि मुझे 5 डेज़ के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है। बस जी हम लोग ये इल्फर्ड लेन आए हुए थे और इधर घूम रहे थे। ये देखिए ये यहाँ का गोरमे और वो एक स्टोर है जहाँ पर आपको हर तरह की जो अपनी घर की आपकी चीज़ें हैं, टॉयलेटरी और जो कुछ भी है किचन वेयर सब आपको मिल जाएगा। ये है जी चाट एंड ग्रिल, इनका खाना बहुत मज़ेदार है। इनका फूड बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप घर का खाना खा रहे हैं एंड इट्स सो रीज़नेबल, बहुत ज़्यादा चीप है। बस और उसके बाद जी हम जा रहे थे आइसक्रीम खाने। ये है जी लाहौरी कुल्फ़ी और फलूदा। आपको यहाँ पर लाहौर की कमी भी महसूस नहीं होती। आपको एक अच्छा बेहतरीन फलूदा खाने को मिल जाएगा, रबड़ी वाला दूध मिल जाएगा, गाजर का हलवा मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पकोड़े, समोसे, चना चाट, आलू चाट, दही बड़ा। मेजॉरिटी यहाँ पर आपको पाकिस्तानी, इंडियंस, हैदराबादी मिलेंगे, ज़्यादा आपको मुस्लिम कम्युनिटी मिलेगी। और अगर आपको एक अच्छा हलाल और पाकिस्तानी देसी फूड खाना है तो उसके लिए इल्फर्ड लेन यहाँ पर बेस्ट है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बारबेक्यू से लेकर चिकन कढ़ाई तक सब कुछ, बिरयानी और सब कुछ बहुत रीज़नेबल है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। हम लोग आ चुके थे जी अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ पर हम लोग आए थे। ये थी जी यहाँ की फेमस जो आजकल बड़ी मशहूर है हाफिज़ की आइसक्रीम, वो हम लोग खाने आए थे। और बस ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।